राम राम मेरे सही भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बिल्कुल सही सलामत होंगे, अपना कमा रहे होंगे, अपना खा रहे होंगे, अपना बढ़िया मौज कर रहे होंगे। तो देखो भाई, आज का टॉपिक ये है कि भाई मेरे अभी भी कुछ भाइयों को डाउट है कि ओला उबर में मेरी कितनी अर्निंग हो जाती है, मैं एक दिन में कितनी अर्निंग कर सकता हूँ 12 घंटे में। ठीक है, तो मैं ये सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताऊंगा। और भाई चैनल में आप नए हैं, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, वीडियो पूरा कंप्लीट देखिए एंड तक, क्योंकि देखो आप स्किप करके देखोगे मज़ा नहीं आएगा। अच्छे से देखेंगे जब भी आपको समझ आएगा। बाकी मेरी पुरानी वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में है, आप मेरी चैनल भी खोल सकते हैं, सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी डिटेल्स में। एवरेज स्पीड के रिगार्डिंग, रेंट पे गाड़ी कैसे लेते हैं, ठीक है, और अपना सैलरी पे कौन किस कंपनी में जाना चाहिए, ठीक है, काम कैसे करना चाहिए, इस लाइन में आप नए हैं तो क्या क्या करना चाहिए, किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें भाई आप मेरी प्रोफाइल में जाएंगे आपको सब कुछ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई देखो एक दिन का आपको बता रहा हूँ। आपके पास गाड़ी चाहे कोई भी हो, वैगनर हो, डिज़ायर हो, ऑरा हो, कोई भी गाड़ी हो, ठीक है, वो मैटर नहीं करता। आपको देखो ये चीज़ बताता हूँ, 12 घंटे आपको काम करना होता है। 12 घंटे मतलब ये होता है कि देखो 10 घंटे तो देखो आपकी गाड़ी चलेगी चलेगी। 2 घंटे जो होता है वो आपका सीएनजी बनाना हो गया, खाना पीना हो गया, या फिर आप किसी ड्यूटी का वेट कर रहे हो, तो वो सब उस चीज़ में काउंट हो जाता है। तो घुमा फिरा के वही है, 12 घंटे आपके हो जाते हैं। अगर आप सुबह 10 बजे निकलते हैं तो रात के 10 बजे ही आपको आना है। तो आपको पहले तो टाइमिंग बताता हूँ, सबसे बेस्ट टाइमिंग है। अभी तो देखो सर्दी आ रही है, तो आप सुबह कोशिश करिए 7-8 बजे निकलिए और 7-8 बजे आ जाइए क्योंकि ट्रैफिक होने लग जाता है 5 बजे के बाद, 2-3 घंटे का ट्रैफिक होगा। कोई लंबी ट्रिप मारना आप घर आते टाइम की, ठीक है, तो उसमें आपको फेयर भी बढ़ जाएगा और आपकी ज़्यादा अर्निंग भी हो जाएगी। अब एक दिन में अर्निंग देखो ये होती है, आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे कैसे ट्रिप मारनी है। देखो भाई, कोशिश करना, दिल्ली में आप रहते हैं, दिल्ली में, नोएडा में, गुड़गांव में, कोशिश ऐसी जगह करिए कि जो आपकी पहली ड्यूटी हो। मान लो आपने लॉगिंग करा सुबह 8 बजे, आपकी जो पहली ड्यूटी होनी चाहिए ना भाई, वो 300 रुपये से नीचे नहीं होनी चाहिए। उससे ये होता है ना कि एक बार बोनी हो जाए तो बढ़िया मज़ा आ जाता है कि चलो 300 रुपये आ गया, अपना बढ़िया हिसाब किताब हो गया। छोटी ट्रिप मत पकड़ना, बड़ी बड़ी ट्रिप पकड़ो। 300, 400, 500, 300, 400, 500 की रेंज की आप ट्रिप पकड़ो। उससे देखो भाई आपको ये रहेगा कि भाई एक ही कस्टमर बैठेगा गाड़ी में और सही रहेगा। आप बार बार आप ज़्यादा ट्रिप मारोगे, उससे देखो दिक्कत ये रहेगी कि भाई बार बार बंदे को उठाना है, बार बार छोड़ना है, नए नए बंदे आते हैं। और आपको पता है एक ही बंदा बढ़िया बैठ जाए ना, तो यही रहता है कि चलो बंदा बढ़िया, अपना बढ़िया हम गाड़ी चला के उनको छोड़ देते हैं। तो भाई मेरे हिसाब से आपकी 7-8 ट्रिप में 3,000 का काम हो जाना चाहिए। जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, 300-400, मैक्स टू मैक्स 7 या 8, मैक्स टू मैक्स। अब भाई 3,000 का आप काम करते हैं, भाई 3,000 में आपकी सीएनजी जो लगेगी इसमें, कम से कम अभी सर्दी का टाइम चल रहा, तो भाई 600 से लेकर 700 तक की सीएनजी लगेगी आपकी, आराम से लगेगी। क्योंकि गाड़ी लगभग आपकी 200 किलोमीटर चलेगी, लगभग आपकी 200 किलोमीटर चलेगी। तो भाई 200 किलोमीटर के हिसाब से देखो 600-700 की सीएनजी आपकी लगेगी लगेगी। चाहे गाड़ी वैगनर होगी तो आपकी 2 बार सीएनजी भरेगी, और होगी तो एक बार ही भर जाएगी, डिज़ायर होगी तो एक बार ही भर जाएगी, क्योंकि इनका सिलेंडर देखो बड़ा होता है। वैगनर का छोटा सिलेंडर होता है तो एक बार ही दोबारा रिफ़िल करानी पड़ती है। तो वैगनर का थोड़ा ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं तो प्रेफर करता हूँ कि लंबी गाड़ी लो, सबसे बेस्ट है। ठीक है, आपकी हाइट सही है भाई, देखो हाइट का कोई वैसे भी कोई लेन देन होता नहीं, आप लंबे हो छोटे हो उससे कोई मतलब नहीं होता, सीट एडजस्ट हो जाती है। तो भाई बड़ा सिलेंडर वाली गाड़ी लो, डिज़ायर सही है, ऑरा सही है, ये गाड़ी आप प्रेफर करो, ज़्यादा बढ़िया। एक्सेंट मत लेना बस आप। और बाकी वैगनआर देखो छोटा सिलेंडर है, बाकी वैगनआर का देखो ये फ़ायदा है कि गली गली में कहीं भी घुस जाती है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं रहती अपने को तो 3,000 का आपका काम हो गया, 600-700 की सीएनजी होगी, 2,300 रुपये आप मोटा मोटा लगा लो। ठीक है, 2,300 रुपये आपके हाथ में आए। अब आप ये सोचो कि भाई 2,300 रुपये मेरे हाथ में आए, 2,300 रुपये मेरी अर्निंग होगी। भाई 2,300 रुपये आपकी अर्निंग नहीं हुई है, ठीक है। भाई 2,300 रुपये आपके हाथ में बच्चे, भाई 50-100 का नाश्ता वाश्ता करोगे, 2,200 ऐसे ही हो गए आपके। ठीक है, गाड़ी की मतलब किस्तें आपकी आराम से 15,000 की तो होगी किस्तें, ठीक है। तो भाई वही है, देखो आप मोटा मोटा ही मान लो, तो वहीं से आप 500 माइनस कर दो। अब भाई आपके पास बचे कितने, 1,700 रुपये, 2,200 माइनस 500, 1,700 आपके बचे। 1,700 में भाई आप 200 रुपये अलग से कर लो गाड़ी की मेंटेनेंस के लिए। 200 रुपये की एसआईपी शुरू कर लो, ये सब शुरू कर लो कि आपके खुद ही आपके अकाउंट से कटते रहें और जमा होते रहें।
6,000 रुपये आपके महीने के इकट्ठा हो जाएंगे। पर डे आपके 200 रुपये कटेंगे फ़ोनपे से, पेटीएम से। SIP शुरू कर दो आप, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियो है SIP कैसे शुरू करते हैं, सबसे बेस्ट रहता है वो। और मैं तो कह रहा हूँ कि भाई गाड़ी की किस्तों के लिए भी SIP शुरू कर दो। एक 700 रुपये की SIP फिक्स कर दो कि हाँ डेली मेरे अकाउंट से 700 रुपये कटेंगे, जिसमें 500 रुपये देखो आपकी रोज़ की गाड़ी की किस्तों के हो गए और 200 रुपये गाड़ी की मेंटेनेंस हो गए, ठीक है। 15,000 की किस्तें होगी आपकी, मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ भाई आपको। किसी की 12,000 भी होती है, किसी की 18,000 भी होती है, किसी की 20,000 भी होती है, किसी की 10,000 भी होती है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी डाउन पेमेंट दी है और आपने कितने साल की किस्तें बनवाई है। किसी ने 3 साल की बनवाता है, कोई 6 साल की, कोई 5 साल की, तो उस हिसाब से किस्तें हो जाती हैं। बट मैं राउंड फिगर आपको वैसे बता रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ। 500 रुपये तो दिए कम से कम होते ही होते हैं। 15,000 तो हर गाड़ी के होते हैं। अब ये नहीं भाई आपकी गाड़ी नहीं है तो आप फिर मेंटेनेंस के पैसे नहीं करोगे। भाई देखो, गाड़ी की इंश्योरेंस भी एक्सपायर होगी आपकी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। टायर वगैरह, मेंटेनेंस, लाइटें वाइटें, बहुत सारी चीज़ें, मतलब गाड़ी चल रही है तो ये चीज़ डैमेज वगैरह हो जाती हैं। तो 200 रुपये की अगर आप SIP शुरू करेंगे ना, तो उससे आपका ये रहेगा कि एक साइड अपना बैकअप हो गया कि चलो कोई बात नहीं, मैंने अच्छा हुआ 200 रुपये पर डे की SIP शुरू कर दी थी। अब भाई मेरी गाड़ी में खर्चा आ गया, कुछ आ गया, बैटरी ख़राब हो गई, ये हो गया, तो मेरे पास ऑन द स्पॉट खड़े पैर पैसे होने चाहिए। क्योंकि देखो, जेब में आपके पैसे जाएंगे वो खर्च हो जाते हैं। इससे अच्छा SIP में चले जाए तो बेस्ट है। और SIP भाई आपके हाथों हाथ आपके अकाउंट में आ जाती है जब आप तोड़ेंगे उसे, ठीक है। तो उस चीज़ की टेंशन मत लेना कि SIP 4 दिन बाद टूटेगी, हफ्ते बाद टूटेगी, ऐसा कुछ नहीं। हैंड टू हैंड आपको मिल जाएगी SIP, ठीक है। अब देखो भाई, घुमा फिरा के भाई आपका हो गया 2200 माइनस 500 1700, 200 मेंटेनेंस, 1500 रुपये आपकी अर्निंग होती है 12 घंटे के हिसाब से, ठीक है। ये कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे मैं चलाता हूँ, जैसे मैं लोगों को गाइड करता हूँ कि 3,000 का काम भाई हर बंदे को करना ही चाहिए। कभी कभी ये होता है कि भाई मार्केट नहीं चल रही सही तो दिक्कत है। कभी कभी होता है कि ड्यूटी नहीं मिल रही, कभी कभी होता है कि रेट अच्छा नहीं मिल रहा, ठीक है, तो दिक्कत आ जाती है। तो भाई इसका मतलब ये मत सोचना कि भाई गाड़ी में काम वाम नहीं है, ये है वो है, उस चीज़ की टेंशन मत लेना। भाई रेट का होता है अपना हिसाब, बट मैं आपको अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ 3,000 तो होना ही चाहिए। जो 1500 भाई आपके पास आ गए, 1500 इंटू 30 आप करोगे, 45,000 होता है, ठीक है। मान लो 4 दिन की आपने छुट्टी भी कर ली, 40,000 होता है। 40-42,000, 45,000 आप महीने ही कमाते हैं। यही है भाई आपकी अर्निंग। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ये 40-45,000 आपके बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप ओला, उबर, रैपिडो कैसे आप चलाते हैं, कैसी आप ट्रिप उठाते हैं, कितने की ट्रिप उठाते हैं, कितने किलोमीटर की ट्रिप उठाते हैं। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। जो आपको रेट सही दे रहा हो वही रेट पे आप उठाओ। गाड़ी आप चलाओगे आपको खुद ही पता लग जाएगा कि भाई कि कौन से 15 किलोमीटर के कितने पैसे होने चाहिए, 20 किलोमीटर के कितने पैसे होने चाहिए, 1-1.5 घंटे की जो राइड है उसके कितने अर्निंग होनी चाहिए। और भाई एक चीज़ और बताता हूँ। अब मेरे कुछ भाई बोलते हैं कि भाई रात को गाड़ी चलाना कैसा रहेगा। भाई रात को आप गाड़ी चला लोगे, माना कि रात को गाड़ी आप चला लोगे, ट्रैफिक नहीं रहता, शांति रहती है, ठीक है। बट ये शांति ना सही भी नहीं है। उसका रीज़न भाई ये है कि ज़्यादा शांति होती है ना, बंदा आलस में आ जाता है, नींद आने लग जाती है रात को, तो दिक्कत आने लग जाती है। और दूसरी बात ये है कि दिल्ली में 11 बजे 12 बजे के बाद भाई गेट बंद हो जाते हैं सारे। 2-2 3-3 किलोमीटर घूम घूम के आपको पैसेंजर को पिक करना पड़ता है। उस चीज़ के पैसे ओला, उबर, रैपिडो नहीं देगा आपको। पिकअप के पैसे नहीं देगा, चाहे आप 10 किलोमीटर लग जाए उस बंदे को पिक करने के लिए, वो आपकी सींजी लगेगी। और दूसरी चीज़, रात को पैसे कम देता है ओला, उबर, रैपिडो, वही 10-11 रुपये के हिसाब से देता है। दिन के हिसाब से रात में बहुत कम पैसे देता है ओला, उबर, रैपिडो। ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि जो रास्ता 1 घंटे में होता है दिन में कवर, वो रात को 25 मिनट में हो जाता है। ड्यूरेशन कम हो जाती है, मेहनत कम हो जाती है, ट्रैफिक कम हो जाता है, गाड़ी घिसती भी नहीं है, क्लच ब्रेक, परेशान भी नहीं होता बंदा। इसलिए तो ओला, उबर, रैपिडो रेट कम कर देता है सामने वाले के लिए भी, क्योंकि जितना ड्यूरेशन कम होगा टाइम का उतने पैसे कम हो जाते हैं। ये ओला, उबर, रैपिडो करता है। बट गाड़ी तो हमारी उतनी नहीं चल रही है जो दिन में चलती है। बट ये होता है कि भाई दिन में ज़्यादा गैस खर्च होती है, रात को नहीं होती है और शांति रहती है। बट माइनस पॉइंट आपको बता दिया भाई, गेट बंद रहते हैं, 2-2 3-3 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। और अगर आप रात को ही चलाना चाहते हैं, आपने जिद पकड़ रखी है, लोग चलाते हैं रात को, बट भाई देखो रात को मैं भी चला लेता गाड़ी, ठीक है। मैं रात को इसलिए चलाता हूँ भाई, दिल्ली के मेरे को चप्पा चप्पा पता है, कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं जाना है, सारे रास्ते पता है मेरे को। कुछ नए बंदे आते हैं इस लाइन में तो भाई वो परेशान हो जाते हैं कि करें क्या। तो भाई आपको बताता हूँ,
जब भी आप ड्यूटी उठाओ रात को, अगर आपको रात को ही चलानी है, सीधा कस्टमर को कॉल करो, सर कौन सा गेट खुला होगा जहाँ से एंट्री हो जाएगी, बस, क्योंकि मेरा मैप ये लोकेशन बता रहा है। वहीं आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो बंदा वहाँ रहता है वो आपको ईजिली गाइड कर देगा कि भैया यहाँ से आना, वहाँ से मत आना, नहीं तो फंस जाओगे। तो यही चीज़ है भाई। अर्निंग मैंने आपको बता दी है, रात को भाई गाड़ी आपको बता दी कैसे चलानी है, ठीक है। तो टेंशन मत लेना भाई, अपना चिल होकर गाड़ी चलाओ। आपकी अर्निंग देखो मैंने आपको बता दी, यही है, ठीक है। और कोई सवाल हो और कोई जवाब, आपको क्वेश्चन आंसर हो, आप भाई कमेंट सेक्शन में आ जाओ, मेरे को पूछो, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। अपने भाइयों ने इतना प्यार कर रखा है, इतना सपोर्ट कर रखा है, आपका भाई बहुत तरक्की करेगा आपके राज में, ठीक है। बस भाई कीप सपोर्टिंग मी यार, कुछ करेंगे बड़ा अच्छा, तभी तो भाई कुछ करेंगे यार ज़िंदगी में। आप सपोर्ट करो, ठीक है। और बढ़िया बढ़िया वीडियो लाऊंगा आपके लिए, प्रॉमिस है भाई अब तुम्हारे भाई का। और भाई कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो, कोई दिक्कत हो, भाई कमेंट सेक्शन खुलें, आप जब मर्जी रात के 2 बजे मैसेज कर दोगे, आपको रिप्लाई दे दूंगा मैं, फ्री होती ही आपको रिप्लाई आएगा, ठीक है। तो मिलता हूँ मेरे भाइयों, राम राम मेरे सही भाइयों, अपना ध्यान रखिए, ठीक है। अपना बढ़िया खाइए पिए, ऐश करिए और मेहनत करिए।